हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। आपको तभी मिलेगी संतुष्टि, तभी मिलेगा चैन जब आप देखेंगे मेरी सिनोनियम्स की पार्ट 10 यानी कि सिनोनियम्स की वीडियो पार्ट 10। तो मैं लेकर आ गया हूँ पार्ट 10, ठीक है। सिनोनियम्स तो ये बहुत सारे शब्द हो गए हैं, आप बिल्कुल याद रखिए। सिनोनियम्स का अर्थ मैंने बता दिया था। सिनोनियम्स का अर्थ है पर्यायवाची, यानी कि एक शब्द जैसे अनेक शब्द, ठीक है। जैसे हिंदी में होते हैं आँख, आँख को क्या क्या कहते हैं हिंदी में, और क्या कहते हैं, नयन, चक्षु, लोचन, दृक, ठीक है। और ऐसे ही हम जो हैं फूल को कहते हैं पुष्प, प्रसून, ठीक है। तो इसी तरह से हम अंग्रेजी में भी एक वर्ड होगा हमारा और उसके पर्यायवाची होंगे अनेक, ठीक है। वर्ड एक, पर्यायवाची अनेक, ठीक है। तो कुछ पर्यायवाची मैं लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है गिफ्ट। गिफ्ट, जैसा कि आप सबको पसंद है गिफ्ट लेना, गिफ्ट मीन्स उपहार या कोई भेंट, ठीक है। और इसके सिनोनियम से प्रेजेंट, डोनेशन। डोनेशन आपने सुना होगा, डोनेशन होता है रिश्वत। और डोनेट सुना होगा, जैसे ब्लड डोनेट किया हमने, तो डोनेट मीन्स दान करना या उपहार करना, ठीक है। बाउंटी और कंट्रीब्यूशन, आप जानते हैं कंट्रीब्यूशन योगदान। हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में हमारे देशभक्तों ने कंट्रीब्यूट किया था, योगदान दिया था, ठीक है। तो गिफ्ट के इस तरह से सिनोनिम्स हुए प्रेजेंट, डोनेशन, बाउंटी, कंट्रीब्यूशन। ग्लोम मीन्स विषाद होता है। विषाद माने शोक, यानी कि कोई घटना घट जाती है, दुख, तो हम बहुत दुखी होते हैं, ठीक है। और डिजेक्शन, डिजेक्शन मीन्स दुख यानी कि विषाद। MOURN, मोर्न मीन्स मैंने भी विलाप करना या विषाद करना होता है। ऑब्सक्योरिटी, और इसका एक नेक्स्ट क्या है, इसका ये है, नेक्स्ट है इसका डार्कनेस, यानी कि विषाद का डार्क माने अंधेरा होता है, डार्क मीन्स, तो डार्कनेस, अंधेरे में कौन रहेगा, जो दुखी होगा। ऑब्सक्योरिटी, सैड और डिजेक्शन। ग्रीफ, ग्रीफ देखिए अब, ग्रीफ मीन्स रंज या दुख, ये भी विषाद जैसा ही है। सोरो यानी कि दुखी है तो वो सो रहा है। डिस्ट्रेस मीन्स बेचैनी, एफ्लिक्शन, ट्राइब्यूलेशन, ट्राइब्यूलेशन। तो ग्रीफ के सिनोनिम्स हुए रंज, सोरो दुख, डिस्ट्रेस एफ्लिक्शन, ट्राइब्यूलेशन। हार्ड, कोई काम हार्ड है यानी कि कठोर। हार्ड मीन्स वैसे भी कठोर होता है कोई वस्तु ठोस हो, और हार्ड मीन्स कोई काम भी हार्ड हो सकता है। तो डिफ़िकल्ट जैसे कठिन है। स्टर्न और फर्म, फर्म मीन्स भी कठोर होता है, यानी कि कोई अपने विचारों का कठोर होता है, तो फर्म उसमें आता है, फर्म डिटरमाइनेशन। क्रूअल, कोई विचारों का निष्ठुर होता है, तो क्रूअल। निर्दयी होता है, तो क्रूअल माने निर्दयी, ठीक है, जिसके अंदर दया न हो। तो इस तरह से हार्ड के सिनोनिम्स हुए कठोर, डिफ़िकल्ट, स्टर्न, फर्म, क्रूअल, ठीक है। अब हार्डशिप, फिर वही बात है, हार्ड मीन्स कठिन, शिप यानी कि किसी जहाज़ को इधर उधर ले जाना बहुत बड़ा हार्ड पड़ेगा, तो हार्डशिप ऐसे याद रखेंगे, कठिनाई। डिफ़िकल्टी आपको पता ही है, डिफ़िकल्टी। एडवर्सिटी भी आपको पता है, कालमिटी, और ये भी कठिनाई होती है। और ये है, ये वर्ड है हमारा एफ्लिक्शन। क्या है, एफ्लिक्शन। तो इन ये कितने हुए हार्डशिप, हार्डशिप के, हार्डशिप मीन्स कठिनाई, कितने सिनोनिम्स है, डिफ़िकल्टी, एडवर्सिटी, कालमिटी, एफ्लिक्शन, ठीक है। इसके बाद हैवन, देखो कैसा शब्द है, HAV, है मीन्स रखना होता है, ठीक है। एन लग गया, शरण, यानी कि हम किसी को शरण में रखते हैं, या उसे, यानी कि कोई शरणागत आया तो उसकी हम रक्षा करते हैं। हैवन, तो हैव से बना, तो रेफ्यूजी, शरणार्थी, यानी कि जो शरण में आया है। शेल्टर, शेल्टर हाउस होते हैं बहुत, यानी कि जब बाढ़ आती है, बाढ़ पीड़ितों के लिए शेल्टर हाउस बनते हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का तो पता ही है, प्रोटेक्शन जैसे प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन में, राष्ट्रपति की प्रोटेक्शन में रहते हैं बहुत सारे आर्मी मैन। और सेंक्चुअरी, सेंक्चुअरी का भी अर्थ क्या होता है, हेवन, शरण होता है। तो हेवन के, हेवन में शरण, और इसके सिनोनिम्स हो रेफ्यूजी, शेल्टर, प्रोटेक्शन, सेंक्चुअरी। होली, HOLY, होली मीन्स पवित्र, इसे याद रखेंगे। हिंदू का त्यौहार है होली, और वो
पवित्र होते हैं सभी त्यौहार, इसलिए होली मीन्स पवित्र मानेंगे, ठीक है। पीयूष, ये पायस कह देंगे, पायस भी कह देते हैं, पायस मीन्स। और सेंटली, सेंटली माने स्वच्छता के रूप में आता है, साफ। ब्लेस्ड आशीर्वाद, यानी कि अच्छी चीज़ है आशीर्वाद। और गॉडली, गॉड माने इस वो देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, तो गॉडली हो गया। यानी कि हर पवित्र चीज़ का नाम क्या है, होली से चला है। होली पवित्र, पायस सेंटली, ब्लेस्ड, गॉडली, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब है होमेज, यानी कि होमेज श्रद्धांजलि। और श्रद्धा किस में रखते हैं हम, श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि किसे देते हैं हम, होम एज, यानी कि जिसकी पूरी उम्र हमारे होम पर गुजरी हो, यानी कि हमारा जानकार हो और हम उसे जानते पहचानते हो, तभी तो हम श्रद्धा रखेंगे उसके, उसे रेस्पेक्ट करेंगे। या ट्रिब्यूट, रेवरेंस, यानी कि उसका सम्मान करेंगे। होम एज यानी कि जिसकी एज गुजरी होम में, ऐसे याद करेंगे इसे। होम एज में श्रद्धांजलि, रेस्पेक्ट भी श्रद्धांजलि होती है, ट्रिब्यूट भी, रेवरेंस। तो गाइज इस तरह से मैं आज सिनोनिम्स के 10 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये देखते हैं कि आप कितने दिनों में इसे लर्न करके जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनिए, और इसे जो भी मैंने बताया है अगर समझ में ना आए तो आई एम रेडी एनी टाइम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।